हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 24 या कह लीजिए लेक्चर 24 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसकी हमारी यूनिट 3 चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, कॉन्करेंट मेथड्स। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में, इवन आप कह लीजिए ये यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर वीडियो है। इसके बाद यूनिट 3 हमारी कवर हो जाएगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। यूनिट 3 में हमने कोरिलेशन पढ़ा। यूनिट 3 जैसे ही शुरू हुई, हमने कोरिलेशन जाना कि कोरिलेशन एक्चुअली में होता क्या है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और फिर उनके बाद एक के बाद एक लेक्चर वीडियो में हम उन पर्टिकुलर मेथड्स को डिस्कस करते गए। और आज ये लास्ट वाला मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, कॉन्करेंट मेथड्स। ठीक है। और इसका एक और नाम है जो आज के इस वाले लेक्चर वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। ओके। सो आई होप कि आपने यूनिट 3 की बाकी की अपलोडेड लेक्चर वीडियोस अब तक देख ली होंगी। कोरिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन कह लीजिए मास्टर्स में भी काफी पूछा जाता है ये। ओके। क्योंकि जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है ना, डिस्पर्जन होता है, तो वैसे ही कोरिलेशन भी माना जाता है कि ये तो बच्चे को आता ही होगा। और ये 15 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है, तो बहुत स्कोरिंग भी है। अगर आपने ध्यान से कोरिलेशन का पढ़ लिया, कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन रैंक मेथड, ये तो दो 99% या 95% आते ही आते हैं, तो 3 मार्क्स में। तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया है तो बहुत स्कोरिंग भी है। ओके। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर ये ऑप्शंस में आता है 15 मार्क्स में या 7.5 मार्क्स में भी, तो आप इसका कोरिलेशन वाला जो न्यूमेरिकल है वो जरूर 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 सॉल्व करके आए। ओके। तो चलिए हम आज के इस लेक्चर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना जो लास्ट मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन वो कवर करते हैं। ओके। इसके बाद आपकी यूनिट 3 पूरी हो जाएगी। मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट मेथड। कॉन्करेंट मेथड ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मेथड। इसको इस नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मेथड। चाहे कॉन्करेंट मेथड लिखा हो क्वेश्चन पेपर में, कैलकुलेट कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट मेथड या कैलकुलेट कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मेथड, बात सेम है। Is a way of measuring correlation between two variables by examining how each observation of one variable deviates from its mean. deviates from its mean. मीन से अब यहाँ पे समझ आया है कि इसमें मीन का यूज होगा। यहां तक बात क्लियर है। चलिए, इन रिलेशन टू द डेविएशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर वेरिएबल्स, यहाँ पे डेविएशन और मीन की बात कही गई है, तो यहाँ पे इन दोनों का यूज और कैलकुलेशन जरूर होगी, तभी इसका प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मेथड नाम पड़ा है। और देखते हैं, एसेंशियली इट चेक्स वेदर हाई और लो वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल coincide with high or low values of other. एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये मेथड एप्लीकेबल है, पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रॉ न्यूमेरिकल डेटा इज अवेलेबल। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए आप इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है मेथड, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ गया कि कॉन्करेंट मेथड आप बताइए, तो ये जो इस लेक्चर वीडियो में जितना भी स्लाइड पे लिखा हुआ है ना कंटेंट, वो आप वहां पे लिख सकते हैं, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में इसका ये फॉर्मूला है, सिग्मा ब्रैकेट में x1 माइनस एक्स बार। यहाँ पे बार नहीं दिखेगा बट यहाँ पे बार है। बार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मीन है। एक्स बार का मतलब मीन ही तो होता है ना। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, फिर वाई आई माइनस वाई बार। ओके। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट में x1 एक्स आई माइनस एक्स बार, ये बार है, इसका इस पूरे का होल स्क्वायर। आप पहले इसमें से इसे माइनस करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली ये जो भी आएगा, इतना पार्ट, इसको आप कैलकुलेट करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक्स आई और वाई आई, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स बार और वाई बार मीन ऑफ एक्स एंड वाई।
सिग्मा का तो पता ही है ना सबको, समीशन होता है इसका मतलब। अब देखते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एग्जांपल क्या होगा। बस उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज या हम कहते हैं ना मिड पॉइंट्स एक्स और वाई के, वो ऐड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऐड हुई हैं। ये देखिए मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, ये दिख रहा है ना, ये देखिए ये यहाँ पे एफ ऐड हुआ है, यहाँ पे एफ ऐड हुआ है, यहाँ पे एफ ऐड हुआ है और यहाँ पे भी एफ ऐड हुआ है। बाकी सब कुछ सिमिलर ही तो है, ये पूरा और ये पूरा सब कुछ सिमिलर है, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई है। ओके, फॉर्मूला समझ आया। चलिए इसका एक बहुत ही ज्यादा क्विक हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले स्टेप्स देखते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल्स में आते हैं। पहले आप स्टेप्स याद कर लीजिए। हमें मीन कैलकुलेट करना है एक्स और वाई का, डेविएशन फाइंड आउट करनी है हमें, ये होता है डेविएशन। ओके, dx और dy हमें कैलकुलेट करना है, हमने डेविएशंस भी फाइंड आउट कर लिए। देन हमें प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन dx मल्टीप्लाई, ये पॉइंट मैंने जो लगाया ना इसे मल्टीप्लाई कहते हैं, dy। ओके, देन सम अप करना है इन्हें और फॉर्मूला अप्लाई करना है टू गेट आर कोरिलेशन। ओके, इंटरप्रेट क्या करना है, अगर आर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, आर 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, अगर इक्वल्स टू 0 है तो नो कोरिलेशन। ये तो बहुत बेसिक से इंटरप्रिटेशन है ना। हम कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, कोरिलेशन जितने भी अब तक हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं उसमें यही तो 3 इंटरप्रिटेशंस अब तक चलती आ रही हैं। स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन, यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना अभी तक। तो ये इंटरप्रिटेशन तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी ही चाहिए। चलिए आप एक जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज का है क्योंकि ये इतना पूछा नहीं जाता, स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। एक्स सीरीज है, एक सेकेंड, हाँ एक्स सीरीज है, वाई सीरीज है। अब यहाँ पे एक्स सीरीज के कुछ वेरिएबल्स नोट डाउन है और वाई वेरिएबल्स भी नोट डाउन है। यहाँ पे हमें x माइनस सिक्स कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। ओके, और ये y 12.2। ओके, ये देखिए मीन है ना यहाँ पे, तो ये 6 यहाँ से मीन से आया है, ये y का जो मीन निकाला है हमने ये यहाँ से आया है x माइनस सिक्स और y माइनस 12.2। इसको हमने कैलकुलेट किया ये आया, इसको हमने कैलकुलेट किया ये आया, देन हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आया। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। स्टेप 1 क्या है, हमें सबसे पहले मीन फाइंड आउट करने हैं, मीन x और y दोनों वेरिएबल्स के फाइंड आउट करने हैं। एक का आया 6, दूसरे का आया 12.2। स्टेप 2 में इसके डेविएशंस और प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस को हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड में हमें समीशंस फाइंड आउट करने हैं, इसका समीशन ये आया, इसका ये आया और इसका ये आया। देन आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी इसमें, तो सिंपली जो फॉर्मूला है आप उसमें पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर एज 0.995। 0.995 जो है वो 1 के पास में आता है ना। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान लीजिए यहीं पे -0.995 होता तो ये -1 के पास आता, तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है और ये +1 के पास आता है 0.995, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और जो भी कह लीजिए कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो -1 टू यहाँ पे ही इसके बीच में ही लाई करती है, ना इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी। ओके, सो यूनिट 3 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की यही कवर हुई। इसके बाद जो लेक्चर वीडियो आएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा, जैसे कि हर बार आता है। तो आई होप कि आपने कोरिलेशन की ये यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, और साथ साथ करते चलेंगे तो एंड एट दी लास्ट स्टेज आप पे बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक पेपर में बहुत सारा गैप मिल जाए और दूसरे पेपर में मिले ही ना, तो आपको अगला पेपर भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। ओके, तो साथ साथ एग्जाम से पहले कवर अप करते चले अपना सिलेबस, ताकि एंड टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो कि क्या क्या पढ़ूं।
Okay, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.